पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के 24 बयान, SIR बिहार कमीशन का, इलेक्शन कमीशन किस तरह लोकतंत्र को गिरवी रख रहा है, फॉरेन पॉलिसी चाइना के मुताबिक गाजा और पाकिस्तान के लिए, डिलिमिटेशन, फिर एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीमेन और माइनॉरिटी। कुल मिलाकर ये बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, चिंतित होते हुए और एकजुट होकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हितों की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में हम मुद्दे उठाएं, सरकार जवाब दे, जो लोकतंत्र की शान हो। सर, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई या नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इसमें 24 सदस्य हैं और 24 के 24 शामिल हुए। सर, बिहार में सीट शेयरिंग की बात कुछ? ये जगह सीट शेयरिंग की तो नहीं। सर, दो चीज़ें, एक तो आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की फिजिकल बैठक होगी, कब होगी? और शीघ्र होगी। ये सेशन के दौरान शीघ्र होगी। और दूसरी बात कि गठबंधन की जो टॉप 5 पार्टियां हैं, उसमें नंबर 1 तो कांग्रेस है, लेकिन नंबर 2 समाजवादी पार्टी, नंबर 3 TMC, इसके बाद DMK, इन तीनों प्रमुख दलों के जो मुख्य नेता हैं, अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी, स्टालिन, अखिलेश यादव, उनका शामिल ना होना, क्या ये कहीं ना कहीं एक झटका है या निराशाजनक है? क्योंकि साल भर बाद ये बैठक हो रही है और टॉप 5 पार्टियों के गठबंधन के 3 दलों के मेन नेता शामिल नहीं हो रहे। ये 5 जो मुख्य दल गिनाए, हमारे लिए सभी 24 मुख्य दल हैं। सभी जिम्मेदार लोगों के द्वारा अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। अब जैसे TMC, अभिषेक जी आए, उन्हें गैर जिम्मेदार तो आप नहीं मान सकते, महत्वपूर्ण नहीं ऐसे। अखिलेश जी ने बात की, बात करने के बाद राम गोपाल जी आए, तो उन्हें मैं समझता हूँ वरिष्ठतम हैं सपा के। इसी तरीके से हर दल ने खुद या तो अध्यक्ष आए, अब शरद पवार जी थे, लालू यादव जी नहीं थे तो तेजस्वी जी थे। तो मैं तो ये कहूँगा कि इतनी ज़बरदस्त बड़ी भागीदारी बहुत कम मौक़ों पे हुई है जो आज हुई। प्रमोद जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रमोद जी, PM की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम ये मुद्दे उठाएं। हालांकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे भी जा रहे हैं, आप उम्मीद करेंगे कि आप शुरुआत में ही इन सभी मुद्दों को उठाएं या उनकी मौजूदगी में ही ये इशू उठाएं ताकि वो जवाब दे सकें? देखिए, देश बड़ा है और सरकार की जवाबदेही भारत के संविधान के मुताबिक संसद की ओर होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद के लिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी के लिए संसद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विश्व भ्रमण? कहीं और एक आधा अवार्ड रह गया है क्या? प्रमोद जी, ये बताइए कि आमतौर पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन करती है और नेतृत्व भी करती है, लेकिन कई बार देखा गया कि बैठक में तो सब कुछ बात होते कि इन मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन जब संसद चलता है तो कई जगह मतभेद खासकर विरोध में दिखता है। तो आप इंश्योर करें कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष पूरा एकजुट होगा इन तमाम 8 मुद्दे पे? मैं डिप्टी लीडर हूँ राज्यसभा में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हम तय करते हैं हम उसी के अनुरूप उठाते हैं। पर अगर आप मेरी ओपनिंग रिमार्क सुन लें तो मैंने वहाँ ये भी कहा था कि बहुत से स्थानीय मुद्दे स्थानीय आवश्यकता अनुसार उठाए जाते हैं, तो उसमें मतभेद नहीं होता। मुख्य मुद्दे जो मैंने 8 बताए ये सब उठने हैं। सबसे पहले हमें पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर उठाना है, बिहार का उठाना है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करनी है, डिलिमिटेशन के बारे में बात करनी है, एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीमेन एंड माइनॉरिटीज़ पे बात करनी। पर इसका मतलब ये नहीं कि और मुद्दे नहीं उठेंगे।